मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। यूपीएससी की लेटरल एंट्री की घोषणा पर विपक्ष लगातार केंद्र की मोदी सरकार को घेर रहा है। अब इसी कड़ी में आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह ने भी भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी आरक्षण विरोधी पार्टी है। यह पार्टी पूरे देश में पिछड़ों, वंचितों और दलितों का, आदिवासियों का आरक्षण खत्म करना चाहती है। संजय सिंह ने कहा कि इनको 240 सीटें ही मिली, अगर इनको 300 सीटें आ जाती तो ये जॉइंट सेशन बुलाकर संविधान ही बदल देते, ये आरक्षण खत्म कर देते। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने भी यूपीएससी की लेटरल एंट्री मामले को लेकर मोदी सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने एक्स पर लिखा कि नरेंद्र मोदी संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी की जगह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जरिए लोक सेवकों की भर्ती कर संविधान पर हमला कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों में महत्वपूर्ण पदों पर लेटरल एंट्री के जरिए भर्ती कर खुलेआम एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग का आरक्षण छीना जा रहा है। मैंने हमेशा कहा है कि टॉप ब्यूरोक्रेसी समेत देश के सभी शीर्ष पदों पर वंचितों का प्रतिनिधित्व नहीं है। उसे सुधारने की बजाय लेटरल एंट्री द्वारा उन्हें शीर्ष पदों से और दूर किया जा रहा है। राहुल ने कहा कि यह यूपीएससी की तैयारी कर रहे प्रतिभाशाली युवाओं के हक पर डाका और वंचितों के आरक्षण समेत सामाजिक न्याय की परिकल्पना पर चोट है। कांग्रेस नेता ने आगे कहा कि चंद कॉरपोरेट्स के प्रतिनिधि निर्णायक सरकारी पदों पर बैठकर क्या कारनामे करेंगे, इसका ज्वलंत उदाहरण है सेबी, जहां निजी क्षेत्र से आने वाले को पहली बार चेयरपर्सन बनाया गया। उन्होंने कहा कि प्रशासनिक ढांचे और सामाजिक न्याय दोनों को चोट पहुंचाने वाले इस देश विरोधी कदम का इंडिया मजबूती से विरोध करेगा। आईएएस का निजीकरण आरक्षण खत्म करने की मोदी की गारंटी है। कोलकाता पुलिस ने आरजीकर अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर के रेप और हत्या के मामले में टीएमसी सांसद सुखेंदु शेखर रे को नोटिस भेजा है। एनडीटीवी की एक रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने उन्हें इस मामले में गलत सूचना फैलाने के आरोप में ये नोटिस जारी किया। बताया जा रहा है कि टीएमसी सांसद पर आरोप है कि उन्होंने घटना स्थल पर डॉग स्क्वाड को भेजे जाने को लेकर गलत सूचना का प्रचार किया था। आपको बता दें कि टीएमसी सांसद रे ने कुछ दिन पहले दिए अपने एक बयान में कहा था कि स्थानीय पुलिस घटना स्थल पर 3 दिन बाद डॉग स्क्वाड लेकर पहुंची थी। साथ ही बता दें कि कोलकाता पुलिस ने आज रविवार को ही आरजीकर अस्पताल के 2 डॉक्टर और बीजेपी सांसद लॉकेट चटर्जी को भी इस मामले में नोटिस जारी किया। कोलकाता आरजीकर अस्पताल की घटना पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि यह बड़ी अजीब बात है और मुझे आश्चर्य होता है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी स्वास्थ्य मंत्री हैं, कानून और व्यवस्था उनके हाथ में है और वे सत्ता में हैं। अगर वे इसे संभाल नहीं सकती तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। केंद्रीय मंत्री ने आगे बड़ा बयान देते हुए कहा कि अगर उन्हें सत्ता से नहीं हटाया गया तो बंगाल दूसरा बांग्लादेश बन जाएगा। विभिन्न मेडिकल कॉलेजों के छात्रों ने आज रविवार को भी कोलकाता में जुलूस निकाला और आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में कथित रूप से बलात्कार और हत्या की शिकार हुई डॉक्टर के लिए न्याय की मांग की। हाथ में पोस्टर और तख्तियां लिए डॉक्टरों ने 9 अगस्त को हुए अपराध के दोषियों को कड़ी सजा देने की मांग करते हुए नारे लगाए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारी बारिश का सामना करते हुए डॉक्टरों ने कॉलेज स्ट्रीट से श्याम बाजार तक घुटनों तक पानी में चलकर प्रदर्शन किया। आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल की घटना पर निर्भया की मां आशा देवी ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं लगता कि महिलाओं की सुरक्षा और महिलाओं के खिलाफ अपराधों को न्याय के कटघरे में लाने के लिए कुछ काम किया गया है। कानून जरूर बनाए गए लेकिन उस पर कोई काम नहीं हुआ। निर्भया के दोषियों को 2020 में फांसी दी गई, लेकिन उससे पहले और उसके बाद भी इतनी सारी घटनाएं हुई, किसको न्याय मिला? घटनाएं रोज हो रही हैं। अगर आप दोषियों को सजा नहीं देंगे और उन्हें जेल में नहीं डालेंगे तो महिलाएं कैसे सुरक्षित रहेंगी? जब तक दोषियों को सजा नहीं मिलेगी, जब तक फास्ट ट्रैक कोर्ट में काम नहीं होगा और जब तक बनाए गए कानूनों पर काम नहीं होगा, तब तक समाज की मानसिकता नहीं बदलेगी और महिलाएं सुरक्षित नहीं होंगी। आरजीकर अस्पताल की घटना पर आरजेडी सांसद मनोज कुमार झा ने कहा कि डॉक्टर घबरा गए हैं, किसी को भी बख्शा नहीं जाना चाहिए। कोलकाता, कठुआ, हाथरस और मणिपुर में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। लोगों को अपराध करने से डरना चाहिए। सरकारों से परे हमें इस मुद्दे को संबोधित करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि हम प्रतिक्रिया देते रहते हैं, फिर यह सामान्य हो जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए।
झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन आज रविवार को राजधानी दिल्ली पहुंचे। इस दौरान उन्होंने बीजेपी में शामिल होने के सवाल पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मैं यहां अपने निजी काम से आया हूं, मेरी बेटी यहां रहती है, उससे मिलने आया हूं। उन्होंने कहा कि अपने निजी काम से दिल्ली आना जाना लगा रहता है और हम अभी जहां पर हैं वहीं पर हैं। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के बीजेपी में शामिल होने की चर्चा पर कांग्रेस नेता अजय कुमार ने कहा कि बीजेपी के पास जनता का समर्थन करने वाले नेता नहीं हैं, इसीलिए वे बाहर से नेताओं को ला रहे हैं। कांग्रेस नेता ने कहा कि बीजेपी में मुद्दे होंगे, बाबूलाल मरांडी और अर्जुन मुंडा क्या करेंगे, ये कदम उनके खिलाफ हैं। महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनावों की घोषणा नहीं होने पर शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने कहा कि झारखंड से जो खबरें आ रही हैं, आप देखिए वहां क्या हो रहा है। वहां हेमंत सोरेन को फिर एक बार तकलीफ में लाने की कोशिश हो रही है। उनकी सरकार एक मजबूत सरकार है, वहां से कुछ लोगों को तोड़ने की कोशिश हो रही है। इसलिए अगर चुनाव घोषित करते तो आदर्श आचार संहिता लागू हो जाती। वे वन नेशन वन इलेक्शन की बात करते हैं, लेकिन वे 4 राज्य के चुनाव एक साथ नहीं करा सकते। हिमाचल प्रदेश में चालू मॉनसून सीजन के दौरान 27 जून से 16 अगस्त के बीच बादल फटने और अचानक बाढ़ की 51 घटनाओं में 33 लोगों की मौत हो चुकी है। राज्य आपातकालीन संचालन केंद्र ने यह जानकारी दी। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक बादल फटने और बाढ़ की इन घटनाओं के बाद से 33 लोग लापता हैं। संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी ने लेटरल एंट्री स्कीम के तहत संयुक्त सचिव और निदेशक के पदों के लिए वैकेंसी की घोषणा की है। बता दें कि इस वैकेंसी में सीधी भर्ती के तहत नियुक्ति की जाएगी। वहीं अब इस फैसले को लेकर विपक्ष ने सरकार पर निशाना साधा है। विपक्ष का आरोप है कि इस भर्ती में आरक्षण के अधिकार का हनन होगा। कांग्रेस ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि बीजेपी ने एक बार फिर से आरक्षण पर वार किया है। मोदी सरकार ने केंद्र में जॉइंट सेक्रेटरी, डायरेक्टर, डिप्टी सेक्रेटरी के करीब 45 पद भरने के लिए लेटरल एंट्री का विज्ञापन निकाला है। कांग्रेस के मुताबिक इसमें ओबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस का आरक्षण नहीं है। ऐसा इसलिए है कि मोदी और बीजेपी सरकार जानबूझकर ऐसा कर रही है ताकि इन वर्गों को नौकरियों से दूर रखा जा सके। कांग्रेस ने आगे लिखा कि यह कदम संविधान पर हमला है। यूपीएससी की लेटरल एंट्री की घोषणा पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार बाबा साहेब के लिखे संविधान और आरक्षण के साथ कैसा घिनौना मजाक एवं खिलवाड़ कर रही है। यह विज्ञापन उसकी एक छोटी सी बानगी है। यूपीएससी ने लेटरल एंट्री के जरिए सीधे 45 संयुक्त सचिव, उप सचिव और निदेशक स्तर की नौकरियां निकाली हैं, लेकिन इनमें आरक्षण का प्रावधान नहीं है। अगर यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के माध्यम से 45 आईएएस की नियुक्ति करती तो उसे एससी, एसटी और ओबीसी को आरक्षण देना पड़ता, यानी 45 में से 22-23 अभ्यर्थी दलित, पिछड़ा और आदिवासी वर्गों से चयनित होते। तेजस्वी ने आगे कहा कि मोदी सरकार बहुत ही व्यवस्थित, पद्धतिबद्ध, योजनाबद्ध और शातिराना तरीके से आरक्षण को समाप्त कर रही है। विगत चुनाव में प्रधानमंत्री समेत बिहार में उनकी पिछलग्गू पार्टियां और उनके नेता छाती पीट कर दावा करते थे कि आरक्षण को समाप्त कर कोई उनका हक अधिकार नहीं खा सकता, लेकिन उनकी आंखों के सामने उनके समर्थन व सहयोग के बल पर वंचित, उपेक्षित और गरीब वर्गों के अधिकारों पर डाका डाला जा रहा है। आरजेडी नेता ने आगे कहा कि देश की 90% आबादी का हक खाने वालों को जनता माफ नहीं करेगी। लेटरल एंट्री की घोषणा को लेकर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव की भी प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने एक्स पर लिखा कि भाजपा अपनी विचारधारा के संगी साथियों को पिछले दरवाजे से यूपीएससी के उच्च सरकारी पदों पर बैठाने की जो साजिश कर रही है, उसके खिलाफ एक देशव्यापी आंदोलन खड़ा करने का समय आ गया है। अखिलेश ने कहा कि ये तरीका आज के अधिकारियों के साथ युवाओं के लिए भी वर्तमान और भविष्य में उच्च पदों पर जाने का रास्ता बंद कर देगा। आम लोग बाबू और चपड़ासी तक ही सीमित हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि दरअसल ये सारी चाल पीडीए से आरक्षण और उनके अधिकार छीनने की है। अब जब भाजपा ये जान गई है कि संविधान को खत्म करने की भाजपाई चाल के खिलाफ देश भर का पीडीए जाग उठा है, तो वो ऐसे पदों पर सीधी भर्ती करके आरक्षण को दूसरे बहाने से नकारना चाहती है। देश भर के अधिकारियों और युवाओं से आग्रह है कि यदि भाजपा सरकार इसे वापस ना ले तो आगामी 2 अक्टूबर से एक नया आंदोलन शुरू करने में हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हों। सपा प्रमुख ने कहा कि सरकारी तंत्र पर
कॉरपोरेट के कब्जे को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हरियाणा में विधानसभा चुनाव से पहले जेजेपी को झटका लगा है। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक उसके 4 विधायकों ने पार्टी छोड़ दी। सूत्रों ने बताया कि अनूप धानक, रामकरण काला, देवेंद्र बबली और ईश्वर सिंह ने व्यक्तिगत कारणों का हवाला देते हुए पार्टी छोड़ी। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी .com के साथ।